चीज़ हम आँख के अंदर ऐसे लगा के देखते हैं, जो भी लाइट इसमें आना चाहेगा, जैसे यहाँ से लाइट आप देख रहे हैं, वो इधर ही इसका ब्लॉकेज हो जाएगा, ये पीछे नहीं घुस सकता। तो जैसे आप सोचें कि कैमरा है, कैमरा में लेंस आपका धुंधला हो चुका है, पीछे पर्दे में जहाँ फिल्म में लाइट आनी चाहिए वो अब नहीं आ पा रही। इसी प्रोसेस को मोतिया बोलते हैं। जब ये जो क्लियर जो लेंस होता है, जब इसकी प्रोटीन बदल के धुंधलापन में आ जाता है, इसी को हम मोतिया बोलते हैं। और मोतिया से आँख के अंदर लाइट कम आने लगता है। मोतिया होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो उम्दा कारण है कि ये उम्र के साथ, उम्र के लिहाज के साथ जो शरीर में बदलाव आते हैं, उसी से जो लेंस का जो प्रोटीन होता है ये पहले हार्ड हो जाता है, फिर धुंधला हो जाता है। ये फैमिलीज़ में भी रन करती है, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड जो होते हैं, वो उनको सेवन करने की ज़रूरत पड़ती है किसी बीमारी के वजह से। अब इन मरीज़ों में मोतिया बहुत ही कॉमन हो जाता है। तीसरा, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो आँख के अंदर होती हैं जिससे सफ़ेद मोतिया उनके साथ दिख जाता है, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, या तो पर्दा अगर फट जाए या उखड़ जाए, उस इनका सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ये मोतिया बन सकता है। इसके अलावा जो मधुमेह होती है, जो डायबिटिक्स बोलते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा दिखती हैं और बहुत जल्दी मोतिया बन जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रक्तचाप या हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, इनमें भी मोतिया थोड़ा सा पहले दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ों में बसते हैं, उनमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है उनसे भी मोतिया ज़्यादा दिखने लगता है। तो ये कुछ हमारे कॉमन कॉजेज़ हैं जिसमें मोतिया ज़्यादा दिखता है। मोतिया ऐसा चीज़ है जो किसी भी उम्र में दिख सकता है। हमने देखे हैं कि जो न्यूबॉर्न जो होते हैं, जिनका अभी जन्म होता है, उनमें भी मोतिया पाया जाता है, जिनको हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं। ये गर्भ के समय इनमें मदर्स में कुछ इन्फेक्शन वगैरह होने के कारण हो जाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें डेवलपमेंटल कैटरैक्ट होती है जो 5 या 10 साल की उम्र तक एविडेंट हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ दवाइयाँ वगैरह जो लेते हैं, स्टेरॉइड एक्सेट्रा, वो कोई एस्थमा वगैरह के लिए या किसी और बीमारी के लिए जो लेते हैं, उनसे हो सकता है ये किसी भी उम्र में ये देखा जा सकता है। आम तौर पे देखा गया है कि जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें 40s और 50s की उम्र में ये मोतिया बहुत जल्दी आ जाता है। आम तौर पे ये देखा गया है कि मोतिया जो होता है ये उम्र के साथ होती है और ये 60-70 के बाद ये बहुत ही कॉमनली दिखती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो इनका परसेंटेज होता है वो उम्र के साथ दिखने वाली कैटरैक्ट्स की होती है, जो 80% से भी ऊपर लोग इस तरह के होते हैं। देखिए, बचाना तो इतना आसान नहीं है। जिनमें ये कंजेनाइटल जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है, उसमें तो बचाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये तो होगा ही। पर ये बोला जाता है कि कुछ लोग अच्छे डाइट से, जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह होते हैं, जैसे विटामिन ई होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये लेने से शायद इनका जो ऑनसेट होता है थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा देर में हो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोलर एक्सपोजर होती है, धूप में इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होती है, काला चश्मा, यूवी प्रोटेक्शन से शायद मोतिया कम हो सके। जिनको शुगर वगैरह की बीमारी है, शुगर एक्सेट्रा, जो मधुमेह के नाम से जानी जाती है, इनमें ब्लड शुगर कंट्रोल से कुछ लोग बोलते हैं कि शायद इसमें थोड़ा धीमा हो जाए मोतिया होने का। पर ये ओवरऑल ये मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे कोई टेक्निक या कोई तरकीब